आपने कभी सोचा कि एक नीला ड्रम जो घर के कोने में पड़ा हो अपने अंदर एक खौफनाक राज छिपा सकता है? मेरठ में ऐसा ही हुआ। एक पति जो अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने लंदन से लौटा, उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर न सिर्फ उसकी हत्या की बल्कि उसके शरीर को 15 टुकड़ों में काट कर उस ड्रम में सील कर दिया। और सबसे चौंकाने वाली बात, उसकी 6 साल की बेटी बार बार कहती रही, पापा ड्रम में हैं। आज की ये कहानी आपको झकझोर देगी, तो तैयार हो जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कहानी शुरू होती है सौरभ राजपूत से। 29 साल का एक मेहनती इंसान जो मर्चेंट नेवी में काम करता था। 2016 में उसकी शादी मुस्कान रस्तोगी से हुई थी, एक लव मैरिज। उनकी एक प्यारी सी 6 साल की बेटी थी। सौरभ पिछले कुछ सालों से लंदन में था, जहां वो एक बेकरी में काम करता था, लेकिन परिवार को बताता था कि वो जहाज पर है। 24 फरवरी तो मुस्कान के इरादे कुछ और थे। सौरभ पिछले कुछ सालों से लंदन में था, जहां वो एक बेकरी में काम करता था। हालांकि उसने परिवार को बताया था कि वो मर्चेंट नेवी में है। जब सौरभ लंदन में था तब मुस्कान अकेली रहने लगी। इसी दौरान उसकी जिंदगी में आया साहिल शुक्ला, जो पास में ही रहता था। धीरे धीरे उनकी नजदीकियां बढ़ने लगी और सौरभ के लंदन में होने का फायदा उठाकर मुस्कान और साहिल के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। 24 फरवरी 2025 को वो मेरठ लौटा, अपनी बेटी और पत्नी के जन्मदिन को खास बनाने के लिए। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी का आखिरी चैप्टर लिखा जा चुका था। मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल शुक्ला, जो 25 साल का था, पहले से ही एक खतरनाक प्लान बना चुके थे। पुलिस की जांच के मुताबिक ये साजिश नवंबर 2024 से शुरू हुई थी। मुस्कान और साहिल का अफेयर काफी समय से चल रहा था। सौरभ को इसकी भनक थी और उसने मुस्कान से तलाक की बात भी की थी, लेकिन बेटी की खातिर वो रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ मुस्कान और साहिल के लिए सौरभ अब एक बोझ बन गया था। पुलिस का दावा है कि साहिल ने मुस्कान को गांजा पीने की लत लगाई थी और वो उससे दूर नहीं रह सकती थी। दोनों ने मिलकर हत्या का प्लान बनाया। चाकू, नींद की गोलियां और ड्रम सब पहले से तैयार कर लिया गया। 4 मार्च की रात को प्लान को अंजाम देने का दिन चुना गया। 4 मार्च की रात मुस्कान ने सौरभ के खाने में नींद की गोलियां मिलाई। जब सौरभ बेहोश हो गया, उसने साहिल को घर बुलाया। फिर दोनों ने मिलकर सौरभ को चाकू से कोट डाला। लेकिन ये सिर्फ हत्या नहीं थी, उन्होंने इसे और भयानक बनाया। बाथरूम में ले जाकर सौरभ के शरीर को 15 टुकड़ों में काटा गया, एक रेजर और चाकू का इस्तेमाल करके। फिर इन टुकड़ों को एक नीले ड्रम में डाला और ऊपर से सीमेंट और रेत डालकर सील कर दिया। हैरानी की बात यह थी कि इस दौरान उनकी 6 साल की बेटी घर पर नहीं थी। मुस्कान ने उसे पहले ही नानी के घर भेज दिया था। हत्या के बाद दोनों ने सबूत मिटाने की कोशिश की। सौरभ के फोन से उसके परिवार को मैसेज भेजे गए जैसे कि वो अभी जिंदा हो। फिर दोनों हिमाचल प्रदेश घूमने निकल गए, शिमला और मनाली। वहां से सोशल मीडिया पर फोटो भी डाली ताकि किसी को शक न हो। 17 मार्च को वो मेरठ लौटे। मेरठ लौटने के बाद मुस्कान घबराई हुई अपने पिता के पास पहुंची। उसके चेहरे पर डर और पछतावे की लकीरें साफ झलक रही थीं। कांपती हुई आवाज में उसने कहा, पापा, मैंने सौरभ को मार दिया, उसकी लाश एक ड्रम में पैक कर दी है। ये सुनते ही उसके माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी माँ के हाथ से पानी का गिलास गिर पड़ा। तूने ये क्या कर दिया मुस्कान? उसके पिता ने हैरानी और गुस्से में पूछा। हालात की गंभीरता को समझते हुए वे तुरंत मुस्कान को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। सौरभ के भाई का दावा है कि इस हत्या में मुस्कान अकेली नहीं थी, बल्कि उसके माता पिता भी इसमें शामिल थे। सौरभ के भाई ने यह भी कहा कि मुस्कान की परिवार ने पुलिस के सामने सरेंडर करने से पहले उन्होंने सौरभ की लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश की। मुस्कान के माता पिता ने लाश को छुपाने के लिए कुछ मजदूरों को बुलाया। जैसे ही मजदूर भारी ड्रम के पास पहुंचे, उन्हें एक अजीब तरह की बदबू आने लगी। एक मजदूर ने हैरानी से ड्रम की तरफ देखा और कहा, यह बदबू कुछ अजीब लग रही है। डर और शक के चलते मजदूरों ने फैसला किया कि पुलिस को बताना ही सही रहेगा। वे तुरंत थाने पहुंचे और वहां जाकर पूरी घटना के बारे में जानकारी दी। पुलिस ने मुस्कान और साहिल को हिरासत में लिया और पूछताछ में दोनों टूट गए। साहिल ने कबूल किया कि उन्होंने सौरभ को मारा और शव को ड्रम में छिपाया। 18 मार्च को पुलिस घर पहुंची। वहां उन्हें वो नीला ड्रम मिला जो सीमेंट से सख्त हो चुका था। 2 घंटे की मशक्कत के बाद भी ड्रम नहीं खुला तो उसे मोर्चरी भेजा गया। वहां ड्रम को काटा गया और अंदर सौरभ के टुकड़ों में कटे शव मिले। पोस्टमार्टम से पुष्टि हुई कि हत्या 4 मार्च को हुई थी।
दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सौरभ की मां और उसके पूरे परिवार ने मुस्कान और साहिल के लिए फांसी की मांग की है। हैरानी की बात यह है कि मुस्कान के माता पिता ने भी अपनी बेटी के खिलाफ बोला। उसके पिता प्रमोद रस्तोगी ने कहा, उसने जीने का हक खो दिया है। सौरभ ने मेरी बेटी के लिए करोड़ों की संपत्ति छोड़ी थी। अब पूरा देश यही पूछ रहा है, क्या मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा मिलेगी? ये कहानी सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है, ये कहानी है प्यार और वफादारी की हकीकत की। कभी कभी जिस इंसान पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही हमारे सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। सौरभ को इंसाफ जरूर मिलेगा, लेकिन यह कहानी हमें एक बड़ा सबक सिखाती है। प्यार में आंखें बंद कर लेना कभी कभी सबसे बड़ा धोखा साबित हो सकता है। क्या सजा मिलेगी इन दोषियों को? कमेंट में अपनी राय बताएं।